नाज़रीन, हर दौर में इमाम मेहदी होने का बहुत सारे लोगों ने दावा किया और इमाम मेहदी के हवाले से हर दफ़ा एक नई तारीख दी गई। नाज़रीन, इमाम मेहदी का ज़हूर कब तक मुमकिन है? इमाम मेहदी क्या हालत गैबत में है या उनकी पैदाइश होगी? इस सारे मुद्दे के ऊपर एक ही अथॉरिटी है जिनसे पूछा जा सकता है, वो है सैयद हैदर जाफरी साहब। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया मुर्शद आपके वक्त का। ऑनर्ड सर, अथॉरिटी तो अल्लाह रहम करे सिर्फ कायनात का मालिक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक आम सा आदमी हूँ और उसके दिए हुए इल्म की रोशनी में कुछ छोटी मोटी बातें कर लेता हूँ। मुझे डर लगता है जी इतने बड़े बड़े अलकाबात से। आपकी मोहम्मद शादी, आपकी आजिज़ी, लेकिन ये सवाल जो है ना, ये मुद्दा बड़ा अहम है। जी बिल्कुल आपकी ऐसी इसकी तशफ़ी और तसल्ली से जो है वो जवाब दे सकते हैं। सर, जहाँ तक मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है ना, तो वो कोई आम सी पर्सनैलिटी का नाम नहीं है। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि जो सिर्फ़ किसी को कोई मालूमात आ रही हैं या कोई ख्वाब आ रहे हैं या कोई इशारे हो रहे हैं उसकी बुनियाद पे वो इमाम मेहदी हो जाए। जिस तरह 1,24,000 अम्बिया में रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अम्बिया का मकाम मुनफरद है ना, इसी तरह 12 के 12 इमामों में मौला इमाम आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम मुनफरद है। जिस तरह सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक के ऊपर मोहर नबूवत है, इसी तरह मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान अतहर के ऊपर मोहर मेहदियत है। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ैबत में है, ज़हूर कर चुके हैं, दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, इसी दुनिया में ही हैं। कहाँ हैं वो बेहतर आप जानते हैं। ग़ैबत में है। ग़ैबत में होना जो है ना वो ये होता है कि मौजूद हैं लेकिन आम नज़रों से गायब हैं। ग़ैबत कुबरा, ग़ैबत सुगरा का ज़िक्र रसालत माब की हदीस में भी आता है और रसालत माब ही की वो 11वीं 12वीं जनरेशन है। ठीक है। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जितने मफरूज़ात हैं कि वो हैं और वो होंगे, सर औलिया हो सकते हैं, कोई और बड़ा मकाम हो सकता है, गौस कुतुब हो सकते हैं, कलंदर हो सकते हैं, मौला इमाम मेहदी नहीं कोई हो सकता। वो एक ही है, वो कायनात में अल्लाह ने एक बनाया है। ये वो रूहें हैं जो पहले से तख्लीक कर दी गई थी। सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में 7 सुल्तानुल फ़क्र का जिक्र है। वो जो 7 सुल्तानुल फ़क्र का जिक्र है उसमें भी 7वीं रूह मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। और मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो रूह अज़ल से है और अब तक रहेगी, और वो जो है वो बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ़ ला चुकी हैं। क्यों, उसकी मैं वजह बताता हूँ कि कायनात जैसे किसी चीज़ में सेल ना हो, ये लाइट जो जल रही है पीछे बिजली ना हो तो ये नहीं जलेगी। ठीक है। ज़मीन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, या रसूलुल्लाह आपको पैदा ना करता तो कायनात को पैदा ना करता। ठीक है। मेराज में सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अम्बिया तशरीफ़ लेके गए तो आज जदीद साइंस भी इस बात को मानने पे मजबूर है कि वो जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमारी ज़मीन का और बाकी सारे सोलर सिस्टम का, वो तकरीबन 18 साढ़े 18 साल का है। यानी अगर हम उसकी मूवमेंट को देखें, ये मैं फ़िज़िक्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग फ़िज़िक्स को पढ़ते हैं, क्वांटम फ़िज़िक्स को पढ़ते हैं या जो है फ़िज़िक्स को पढ़ते हैं उनको आइडिया हो जाएगा। बट आई एम सेइंग हमारी ज़मीन इस सोलर सिस्टम से 18 साल पीछे है। या तो ये ज़मीन बाद में चलना शुरू हुई है या दरमियान में कहीं रुकी है, और हमारे पास उसकी जो है वो साइंटिफिक जस्टिफिकेशन सिवाय महराज के वाक़े के, जब सरकार का कदम मुबारक ज़मीन से हटा तो ज़मीन की मूवमेंट बंद हो गई, ज़मीन ने चलना छोड़ दिया। जब आप वापस आए जिस्म गर्म था, कुंडी वैसे ही हिल रही थी, एक एक चीज़ वही थी, वक़्त वहाँ का वहाँ थम गया था। जब सरकार तशरीफ़ ले गए वक़्त थम गया। अब अगर ये दुनिया चल रही है, कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान का वजूद है, ज़मान अपनी जगह मौजूद है, तो फिर साहिब ज़मान भी मौजूद है। साहिब ज़मान ने पैदा नहीं होना, या तो ज़मीन की गर्दिश रुक जाती। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन अपने मालिक के बगैर चलती रहे। रिसालत माब ने जो है वो पर्दा किया तो उनके बाद अइम्मा का एक पूरा सिलसिला था, और मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने जो है दुनिया में ज़हूर किया तो उस वक़्त से वो मौजूद हैं ग़ैबत में। हमारे यहाँ और बहुत सी रिवायात हैं। हज़रत खिज़र ज़िंदा मौजूद नहीं है, हज़रत इलियास मौजूद नहीं है, हज़रत ईसा मौजूद नहीं है, और बहुत से लोग हैं जो ज़िंदा हैं। हज़रत हयातुल अमीर ज़िंदा हैं। हयातुल अमीर हज़ूर गौस आज़म शाह जिलानी के पोते हैं। उनको गौस पाक ने कहा था
कि आप दुनिया में ठहरें और इमाम महदी जब तशरीफ़ लाएंगे मेरा उनको सलाम कीजिएगा। हज़रत हयातुल अमीर के बारे में बहुत सारी रिवायात हैं, बहुत सारे मुल्कों में थे, कभी बगदाद में, कभी पाकिस्तान में। ये इधर मरी से ऊपर जाएँ तो एक बैठक आपको मिलती है, रास्ते में जंगल के दरमियान बैठक है हज़रत हयातुल अमीर। फिर वहाँ पे एक जो है वो बरी इमाम के हुजरों के पीछे एक बड़ा को आज से 20 साल 25 साल पहले, ये जो लोग वहाँ रहते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे एक जो है वो एक यंग से कुछ लड़के थे, कुछ 11-12 साल के। लोग बड़े हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, वो जवान के जवान थे। जब लोगों में रौला पड़ा कि वो ये कौन है, ये बच्चा, ये इतने का इतना ही है, हम तो इनके साथ खेलते तो हम बूढ़े हो गए हैं, ये बच्चे का बच्चा ही है, तो वो रौला पड़ा तो वहाँ से गायब हो गए। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं, लोग ज़िंदा हैं। इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान जो हैं वो इन सब से ज़्यादा हैं, क्योंकि वो वारिस इल्म नबी हैं, वारिस इल्म रसूल हैं, वारिस दीन अल्लाह हैं, जिनको अल्लाह ने वरासत दी है रसूल अल्लाह के दीन की सारी। ये कैसे हो सकता है कि वो किसी और तरह हो? अच्छा जी, आपकी बातों से जो मैं एक चीज़ अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि वो औलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, ना कि कोई हदायत याफ्ता इंसान नहीं 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 जो कि नहीं अब पैदा होगा। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं होता। ये मुख्तस है रसूल अल्लाह और उनकी औलाद के लिए। ये फ़ख्र ही रसूल अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, ये और किसी का है ही, हो ही नहीं सकता। मदीनातुल इल्म हो तो बाब मदीनातुल इल्म मौला कायनात है, महराज में हो तो मौला कायनात है, जंग उहद में हो तो मौला कायनात है। मौला कायनात की औलाद ने दीन बचाया है ना। मौला हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम की शहादत ने दीन को रोशनी दी है ना। मौला हुसैन बादशाह से लेके आगे मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक जो है वो रसूल अल्लाह की औलाद है ना। और सिर्फ रसूल अल्लाह की औलाद होना नहीं, रसूल अल्लाह और पाक बीबी सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा की औलाद होना, आले नबी और औलाद अली, यानी सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे होना भी काफ़ी नहीं है। सैयदना फातिमा मालिकन पाक बीबी सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा, क्या ये खून की तासीर है? अल्लाहु अकबर। ये ऐसे ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम के तो 18 बेटे हैं, और जब सफ़ीन में जंग हुई और उन्होंने कहा कि अपने बेटों को भेजो, तो मौला हसन और हुसैन आगे बढ़े, तो मौला अली ने रोक दिया था कि नहीं, इनकी लड़ाई मुझसे है, आप रसूल अल्लाह के बेटे हैं, आप बैठे, मेरे बेटे लड़ेंगे। कौन लड़े थे? हज़रत हनफिया, हज़रत अब्बास। ऐसे ही दीन जो है ना, ये दीन को अपनी मर्जी से तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता। शरीफ उलमाए कराम, जो चंद उलमाए कराम कहते हैं कि अगर उनका ज़हूर होगा तो कश्मीर वाली साइड से होगा, इस बात में कितनी सदाकत है? सर मौला आखिरुज़्ज़मान की मर्ज़ी, वो कश्मीर से करें, वो फ़लस्तीन से करें, वो अक्सा में आएँ, वो बैतुल हराम में आएँ, वो जहाँ उनकी मर्ज़ी आएँगे ना, आके बताएंगे ना कि मैं इमाम मेहदी हूँ। कोई ना कुछ ऐसा काम तो करेंगे ना जो पहले किसी ने नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। मोर मेहदियत का ज़हूर तो होगा ना, खुद ही पता लग जाएगा। कश्मीर वैसे बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं, कश्मीर बहुत अहम है। सिंध, कश्मीर, कॉन्स्टेंटिनोपल, अक्सा, ये इलाके बहुत अहम हैं, इनको ज़हन में रखिएगा। धन हो गया। शजी, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उनकी मदद किन ममालिक की अफवाज जो है वो करेंगी? और अगला सवाल यह है कि अगर जो जंग की शुरुआत जो होनी है वो जदीद असले से होगी या तीर और तलवारों से होगी? अगर तो तीर और तलवारों से होनी है तो इसका मतलब है कि ये जो अभी दुनिया है ये एक दफ़ा पूरी ख़त्म होगी और नई दुनिया जो है वो कायम होगी। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जितना कि मुझे आता है, मैं कभी क्लेम नहीं किया कि मुझे आता है, ये मालिक की खैरात है, उसकी मेहरबानी है। लेकिन बात यह है कि मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वाली जंग अभी दूर है। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वाली जंग से पहले अभी 7 साल की जंग होनी है, और उसके बारे में हदीस के लफ्ज़ हैं कि जब तुम इंडिया के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाओगे तो ईसा इब्न मरियम को अपने दरमियान पाओगे। ईसा इब्न मरियम जब जो हैं वो बैतुल हराम में जो है मस्जिदुल हराम में खाना काबा पहुँचेंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इमामत कराएंगे, और वहाँ से उनकी जंग का आगाज़ होगा। जंग का आगाज़ खाना काबा से होगा, और इसमें कोई शक नहीं है। रहेगी बात कि जी वो तीरों और तलवारों से जंग होगी, तो सर ये जो इतने ज़्यादा एटम बम के ज़खायर हैं, ये चलने भी तो हैं किसी दिन, उन्होंने शबरात बनानी जे, तो ये किसी दिन भी ट्रिगर हो जाएगी, ये कोई मसला नहीं है। आज दुनिया में इतना असला है, इतना एटॉमिक असला है कि दुनिया को 3 मरतबा बना के तबाह किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। शाह जी, एक और जो है वो सवाल जो ज़हनों में उभरता है वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का ज़हूर एक ही वक्त में होगा, या हज़रत मेहदी का ज़हूर ग़ज़वा हिंद ये दोनों पहले हो चुके होंगे और हज़रत ईसा का ज़हूर बाद में होगा? आखिरी चैप्टर का नाम है मौला आखिरुज़्ज़मान। अच्छा, आखिरी चैप्टर का नाम है मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उसके बाद आर्मागेडॉन है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम। देखें, ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुनिया पे आएंगे, वो बातनी मदद से, बातनी ताकतों की मदद से अपने पूरे लश्कर रेडी करेंगे,
उसके बाद ये लड़ाई शुरू होगी। ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी और उसके बाद आर्मगेडॉन शुरू होगी, जिसमें दजाल का कत्ल और वो सारा वो एक बाद का चैप्टर है। अच्छा ये उससे पहले गज़वा हिंद उससे पहले का चैप्टर है। शाह जी, कुछ उलमा इकराम कहते हैं कि ये दज्जाल ने जब आना है तो उसके बाद जो मदीना मुनव्वरा है उसके ऊपर यहूद का कब्ज़ा होगा, इस हवाले से क्या? सवाल ही नहीं होता। अच्छा रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पूरी कोशिश के बावजूद मेरे शहर में दाखिल नहीं हो सके। अच्छा हिजाज जो है वो दजाल के हमलों से अमन का शहर है। खाना काबा भी और मस्जिद नबवी भी, मदीनातुल मुनव्वरा भी, ये नहीं हो सकता। अच्छा हाँ, इसके इर्द गिर्द ज़रूर कब्ज़ा होगा। अच्छा इसके इर्द गिर्द ज़रूर कब्ज़ा होगा, ये बिल्कुल है। और ख़ित्ता अरब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बल्कि इसी से ज़मन में एक हदीस है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, दुआ फरमाई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत ने कि अल्लाह हमें बरकत दे हमारे यमन में, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाह हमें बरकत दे हमारे शाम में। तो इसका मतलब है यमन और शाम में तो जंग लड़ेगी, जंग होगी, और ये शाम और फ़लस्तीन और ये महाज ये दोबारा गर्म हो रहे हैं और ये हो जाएंगे अभी फौरी ना सही। ये इट्स नॉट अ डेज गेम, ये नहीं है कि सुबह उठेंगे तो सारे पास आग लगी होगी, चिंगारियाँ फूट रही हैं और ये बुझेंगी नहीं, बुझेंगे नहीं, ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर लगी रहेंगी, ये नहीं बुझती अब। ये नहीं पूछती। और एक और चीज़ बताऊँ, ये कहाँ से शुरू हुई थी? जब रसालत माब ने कहा था कि शब शाम से आग के शोले बुलंद होते हुए देखो तो तैयार हो जाओ दुनिया पे आने वाली तबाही की। शाम की तबाही हम देख चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। रसालत माब के फरमान है, अल्लाह मुबारक लना फ़ी शामिना, कि हमारे शाम में हमें बरकत दे। तो रसालत माब ने कहा था जब शाम में आग के शोले बुलंद होते देखो तो तैयारी करो। तो ये वो सारा वक्त आ गया हुआ है। फिर वो जो फ़रात के किनारे सोने का पहाड़ है, अभी माइन के रौले पड़ने शुरू हो गए हैं ना, जी जी और उसी माइन के चक्कर में जो है वो जंगें होंगी। रसालत माब का जो कहना है ना वो हक होगा। बहुत सारी जंगें आपने तेल के ज़खायर पे होती देखी है ना, बिल्कुल सही है। अब सोने के ज़खायर पे लड़ते हुए देखिएगा। शायद थर्ड टेम्पल है, इसके बारे में बड़ा जो है वो बातें सुनी हैं, इसके किस्से वाक़यात, ये कब और कैसे तामीर होगा, और ये ज़रा रहनुमाई कर दें कि मस्जिद अक्सा को यहूद से आज़ाद कौन करवाएगा? मस्जिद अक्सा एट द एंड ऑफ द डे मुसलमानों के पास आएगी, जो आखिरी जंग में ईसा अलैहिस्सलाम करवाएंगे, अच्छा आखिरी जंग में। लेकिन ये मस्जिद अक्सा मुसलमानों के पास रहेगी, फिर चली जाएगी, फिर रहेगी, फिर चली जाएगी, ये ऐसा ही रहा, ठीक है। ये पहले भी रसालत माब के फ़ौरन बाद ही, कुछ अरसे बाद ही ये मुसलमानों के कब्ज़े में आ गई, ऐसे ही है। फिर मुसलमानों के कब्ज़े से निकल गई, फिर मुसलमानों के कब्ज़े में आ गई नूरुद्दीन जंगी सलाउद्दीन अय्यूबी की कोशिशों से, ऐसे ही है। ठीक है। उसके बाद फिर निकल गई, फिर उसके बाद ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल और ये सारा इलाका जो है उधर से उसके ऊपर जो है अपना तसल्लुत कायम किया, और फिर उसके बाद ये जो है वो एक तरह का, ये दोनों कॉन्स्टेंटिनोपल और मस्जिद अक्सा ये बड़ा अहम इलाका है। आप इसको बिल्कुल भी जो है ना, वो रिसालत माब की हदीसों में तवातर से इसका जिक्र है। नंबर्स तो ये कह रहे हैं कि ये इलाका जो है ये जंग का मरकज़ बनेगा। कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब है टर्की, इसके इर्द गिर्द आर्मीनिया, यूक्रेन, रशिया, ये सारा इलाका यूरोप का। उसके बाद अगर उस तरफ देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना सी, ये सारा इलाका। इधर आ जाएँ तो इंडियन ओशंस, ये पानियों में जिन शोलों के बुलंद होने का। इधर आ जाएँ तो ओमान के बिल्कुल सामने गवादर। तो शायद जी इसका मतलब है कि ये तो पूरी दुनिया को लपेटेगा। ये जब लगेगी ना आग तो ये सारे घरों में जाएगी, सारे घरों में जाएगी। शाह जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा शेर हासिल गुफ्तगू हैदर जाफरी साहब से ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता सर था। अल्लाह की मर्ज़ी है, मैं बड़ा आमसा आदमी, मुझे डर लगता है सर। मैंने कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं कि ये सारा मामला कैसे होना है।